नमस्कार। कल तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री श्री एम स्टालिन का बर्थडे था और उस बर्थडे को मनाने के लिए चार्टर प्लेन से हमारे बिहार के होनहार नेता, होनहार युवा नेता, जो शायद आते ही यह घोषणा करते हैं कि 10 लाख नौकरी दी जाएगी, आते ही शायद यह बताने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा युवा नेता हूं जो बिहार का उद्धार कर सकता हूं, वो चार्टर प्लेन से स्टालिन का जन्मदिन मनाने के लिए तमिलनाडु जाते हैं। आप कहेंगे इसमें चिल्लाने की बात क्या है? अगर आप एक सच्चे बिहारी हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं, अगर आपको बिहार से 1% भी प्यार है, तो आज जो हर बार की तरह तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर जो हमले हो रहे हैं और जो हमले किए गए हैं, हालांकि न्यूज़ यह भी बताया जा रहा है कि ये जो भी हमले हैं ये अफवाह है, लेकिन जिस तरह से बिहारी मजदूर अपने दुख दर्द को बयां कर रहे हैं, घरों में छुपे हुए हैं, तमिलनाडु से निकलकर अपने घर वापस लौटना चाहते हैं, अपने जॉब्स को छोड़कर वापस आना चाहते हैं, उसे सुनने के लिए कौन आएगा? जब बिहार का होनहार राजकुमार, जो शायद यह समझता है कि राजनीति उनके बाप दादाओं की जागीर है, जहां की वो सिर्फ चांदी के चम्मच पर उनका जन्म हुआ है, आज उनके आंख में थोड़ा सा शर्म नहीं, थोड़ा सा पानी नहीं, वो स्टालिन के जन्मदिन पर चार्टर प्लेन से चले जाते हैं। यह खबर अफवाह है या अफवाह नहीं है? अरे भाई साहब, एक बार यह खबर आप सुनकर तो वहां जाना चाहिए आपको। यह खबर आप एक बार पढ़ने के बाद एक बयान तो देकर जाते, स्टालिन से तो इतना पूछ कर ही जाते आप, या वहां जाकर आप यह सवाल तो पूछ लेते कि आखिर इतने खौफ में हमारे बिहार मजदूर भाई क्यों रह रहे हैं। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सत्ता तक पहुंचने के लिए संघर्ष नहीं किया है। आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है उसी प्लेटफॉर्म को ठग के, झूठ बोलकर आप वहां तक पहुंचे हैं, इसलिए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को फ़र्क पड़ता है। सुन लीजिए, हाय लगेगी इन बिहारी मजदूरों की। हमें इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम उसे अपना समझते हैं, इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि लगता है कि एक बिहारी मजदूर जो पैसे कमाने के लिए गया है, सिर्फ बिहारी होने के नाम पर उसे पीटा जाएगा, सिर्फ हिंदी बोलने के लिए। आप अभी हमारे मुख्यमंत्री, उनके पास उन्हें हमारे मुख्यमंत्री की ज़बान कट गई है। अभी क्या उनके पास अभी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है? अपने आप को इतने बड़े मुख्यमंत्री समझते हैं कि मुख्यमंत्री पद छोड़ते ही वो प्रधानमंत्री के दौर में शामिल हो जाएंगे। इतने बड़े शौक पालने वाले व्यक्ति को बस इतनी बात समझ में आती है कि अंग्रेजी के 2 शब्द किसी सभा में यूज कर दिए जाए तो उन्हें यह बात समझ में आती है कि बिहारी है ये, या आप हिंदी में बात कीजिए। और आज हिंदी बोलने पर तमिलनाडु में बिहारियों पर अटैक किया जा रहा है, और आज इनके सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर स्टालिन उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते हैं। इनकी ज़बान कट गई है, इन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है। आज कहाँ गई इनकी ये क्षमताएं, इनकी शिक्षा? ये चिल्लाकर क्यों नहीं बोलते हैं जब हिंदी सुनकर बिहारी भाइयों पर अटैक हो रहा है, बिहारी मजदूरों पर अटैक हो रहा है, और ये चुपचाप बैठे हुए हैं, इनका एक बयान नहीं आता है। बस एक सभा में एक युवा जब बिहार के बारे में बताने की कोशिश करता है, हिंदी में बोलता है, कुछ इंग्लिश के शब्द आ गए तो इनके होश उड़ गए, इन्हें सही गलत का एहसास हो गया। और जिस बिहारी मजदूरों को ठक ठक कर, छल कर आज आप वहां पहुंचे हैं, आप ही के सरकार के एक बहुत बड़े युवा नेता जो अपने आप को समझते हैं, ख्वाब देखते हैं कि आने वाले समय में वो बिहार पर राज्य करेंगे, आज वो स्टालिन के जन्मदिन पर चले जाते हैं केक काटने के लिए। आपके जुबान से एक सवाल, एक जवाब नहीं आता है। शर्म कीजिए, हद होती है। हाय लगेगी, हिंदुस्तान है, बिहार है, बहुत सारे लोगों की हाय लगेगी जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। मुझे दर्द होता है इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। बाकी माफ़ कीजिएगा, कभी जोश में आकर कुछ बातें कह गया हूं, लेकिन जगिए, वक्त है ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने का। नए लोगों को मौका दीजिए। अगर हम आपस में उलझ कर रहें, नए लोगों की टांग खिंचाई करते रहें, सिर्फ यह सोचते रहें कि इनसे नहीं होगा, उनसे नहीं होगा, और खुद भी बाहर से नहीं आएंगे, खुद भी सत्ता में आने की कोशिश नहीं करेंगे, नए लोगों को मौका नहीं देंगे, याद रखिएगा कभी मजदूर मारे जाएंगे, कभी यहाँ के बिजनेसमैन मारे जाएंगे, कभी एनएमसीएच के डॉक्टर लापता हो जाएंगे, कभी लावारिस गाड़ी मिलेगी, कभी आप रोड पर निकलते ही आपके पैसे लूट लिए जाएंगे। कोई सुरक्षित नहीं है जब आप पर राज करने वाले, आपका राजा के पास दिल नहीं हो, दिमाग नहीं हो, आपके लिए थोड़ा सा भी विकास करने की क्षमता नहीं हो, विकास करने का वो दर्द नहीं हो, मन नहीं हो, उनके पास विकास कैसे किया जाता है इसके लिए कोई विजडम नहीं हो, कोई बुद्धि नहीं हो, तो ऐसे लोग
जब सत्ता में होते हैं तो हम सभी संघर्ष करते हैं। बहुत दुखी हूँ कि आज तमिलनाडु में हमारी बिहारी मजदूरों पर हमले किए जा रहे हैं और सत्ता पर बैठे लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो रहे हैं, गले लगा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है इन्हें सज़ा मिलेगी, इन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, जो हम जनता को, आम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।